उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में मुसलमान जो थे वो मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और मुख्तलिफ़ जो उस वक्त की पावर थी उनके साथ मुकाबला चल रहा था। तो रूमियों के साथ भी मुसलमानों का सामना हुआ। तो उस वक्त का जो कैसर रूम था उसने अपने फ़ौज को ये हुक्म दिया हुआ था कि अगर मुसलमानों के साथ तुम्हारा कहीं पे सामना हो तो उनमें से कुछ लोगों को ज़िंदा पकड़ के लेकर आना और कैदी बना कर लेकर आना। तो क्या हुआ कि मुसलमानों का एक जो जब सामना हुआ उनकी फ़ौज के साथ, कैसर रूम की फ़ौज के साथ रूमियों के साथ सामना हुआ, उनमें से एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु। और सामना हुआ तो क्या हुआ कि ये लोग पकड़े गए और इनको कैदी बनाकर जो वो कैसर रोम के सामने पेश किया गया। अब जब ये उनके सामने पेश हुए तो उसने देखा कि भाई ये चूँकि मुसलमान, ये जानता था मुसलमानों के ईमान के बारे में, पता था कि मुसलमान जब अपने एक दफ़ा कोई शख्स मुसलमान हो जाता तो फिर अपने दीन से हटता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसने क्या किया कि सोचा कि मैं ज़रा जो है ना इसको कुछ ऑफ़र देता हूँ कि भाई अपना दीन छोड़ दो और ईसाईयत में आ जाओ, ईसाई बन जाओ। अब अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने पास बुलाया, सामने उनसे बात करना शुरू की। उनसे कहने लगा कि देखो मैं तुम्हें एक ऑप्शन देता हूँ, तुम ईसाई बन जाओ, तुम अपना दीन छोड़ दो, ईसाई हो जाओ। उसके बदले में मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और तुम्हें बड़ी इज़्ज़त और तकरीम दूंगा, मतलब तुम्हारा बड़ा इज़्ज़त भी की जाएगी और तुम्हारा बड़ा ख्याल रखा जाएगा, तुम अपना दीन छोड़ दो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह कहने लगे कि मुझे ये बात कि मैं मर जाऊं 1000 दर्जा पसंद है इसके मामले में कि मुझे अपना दीन छोड़ना पड़े। जब अब्दुल्ला रज़ी ने पहली बात नहीं मानी तो फिर उसने दूसरी ऑफ़र दी और वो कहने लगा कि आप ईसाई हो जाएं तो मैं आपको अपनी सल्तनत में शरीक कर लूँगा। नाउ थिंक अबाउट इट, उस वक्त रोमन एम्पायर है उस वक्त की, हाँ, और बहुत बड़ी ऑफ़र है। सिर्फ करना है क्या है, ज़ाहिरी तौर पे क्या लग रहा है, छोटी सी बात है ना, अपना दीन छोड़ दो, ईसाई हो जाओ, मैं तुम्हें सल्तनत में अपने हिस्सा दे दूँगा, मैं उसमें शरीक कर लूँगा। तो अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो मुस्कुरा के उसको देखने लगे और कहने लगे कि तुम्हारी सल्तनत में शिरकत तो दूर की बात, अगर तुम अपनी सारी सल्तनत और जज़ीरतुल अरब भी सारा मुझे दे दो तब भी मैं अपना दीन छोड़ के ईसाई नहीं होऊंगा। वो भी ठुकरा दिया। जब उसने ये देखा तो उसको बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि होता क्या है कि छोटी ऑफ़र नहीं, उससे बड़ी ऑफ़र। अब उसको ये रियलाइज़ हो गया था कि ये माल से और हुकूमत से और इन चीज़ों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो गुस्सा आ गया उसे। तो गुस्से में आके कहने लगा कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा, यू नो। अब क्या है कि अब वो खौफ वाली स्ट्रैटेजी उसने अपनाई। पहले जो था रिवॉर्ड दे के और माल दे के वो उस तरीके से जो है उनको मनाना चाह रहा था कि ईसाई हो जाए। जब उसने देखा कि ये सब तो नहीं हो रहा, फिर उसने खौफ वाली स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा अगर तुम ईसाई नहीं होगे। तो वो कहने लगे कि ठीक है, मुझे कत्ल हो जाना, मुझे मर जाना अपने दीन को छोड़ने से ज़्यादा बेहतर है, मुझे महबूब को फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो चाहे कर लो तुम। उसने फिर क्या किया कि उसने हुक्म दिया अपने जो भी वहाँ पे लोग थे उनसे, कहा कि इनको ना एक तख्त पे खड़ा करके तो दूर से तीर मारो, और तीर तुमने मारने इनके हाथों के करीब और हाथों पे, ताकि सिर्फ ज़ख्मी हो, मारना नहीं है। तो क्या किया कि वो तीर चलाए गए उनके हाथों के करीब तीर चले, और ताकि वो खौफ होता है ना इंसान के ऊपर कि डायरेक्ट मर जाना तो एक दफ़ा ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जब वो ज़ख्मी हुए उसके बावजूद क्या हुआ कि वो अपनी बात से नहीं हटे। और फिर जब उसने देखा कि नहीं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर उसने क्या किया कि उसने कहा कि एक बड़ी देग लेकर आओ, बड़ी देग लेकर आओ, और देग लेकर आओ और उसके अंदर तेल को गर्म करो और तेल को जो है ना खुलाओ। अब ये जब पकड़े गए थे अब्दुल्ला बिन हुज़ाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो उनके साथ और भी साथी पकड़े गए थे। तो उसने कहा कि बड़ी देग लाई और लाने के बाद कहा कि 2 कैदी और लेकर आओ, और उस गर्म खोलते हुए तेल में उन 2 कैदियों में से एक कैदी को उनके सामने जो है उसके अंदर डाल दिया गया।
अब जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये मंज़र देखा, एक तो अपना साथी और ऊपर से फिर इस तरीके से अज़ियतनाक तरीके से जो है वो एक इंसान के साथ जो है वो जुल्म किया जा रहा है, तो फिर क्या किया कि उसके बावजूद वो खड़े रहे। फिर इनको आगे किया गया, हुक्म दिया उसने कि अब इसको भी डाल दो उसमें तेल में। जब ये उसके करीब पहुँचे, देख के करीब, तो इनकी आंखों से आंसू जारी हो गए, रोने लग गए। जब लोगों ने देखा, उसके साथियों ने देखा, कैसर रूम के साथियों ने, कि भाई ये रो रहे हैं, तो उनके दिल में ख्याल है कि लगता है अब ये डर गए हैं और अब ये जो है ना हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसने फिर अपने करीब बुलाया, वापस बुलाया। उन्होंने कहा भाई अब तुम्हारा क्या इरादा है? आखिरी दफ़ा तो मैं कहता हूँ अब तुम ईसाई हो जाओ और रो मत। तो कहते हैं कि, और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे मैं इसलिए नहीं रो रहा कि मुझे मौत का डर है, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक जान दी है। अगर अल्लाह मुझे 1000 जानें दे और 1000 दफ़ा मुझे इसमें अपने दीन की खातिर मरना पड़े, तो मैं 1000 दफ़ा मरने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे सिर्फ एक ही जान दी है। तो जब उसने ये देखा तो वो हैरान रह गया कि ये क्या इंसान है। तो उस पर फिर उसने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। उन्होंने कहा वो क्या? तुम्हें मेरे माथे को चूमना होगा। तो ये आगे से कहने लगी कि अच्छा अगर मैं ये कर दूँ तो तुम मेरे साथ मेरे साथियों को भी छोड़ोगे? वो कहने लगे ठीक है, मैं तुम्हारे साथियों को भी छोड़ दूँगा। उन्होंने क्या किया, आगे बढ़े और उसके माथे को चूम लिया और अपने साथियों को लेके वापस उमर रज़ी अल्लाह के पास आ गए। जब उमर रज़ी अल्लाह के पास पहुँचे और ये सारा वाक़या बयान किया, तो उमर रज़ी अल्लाह को इतनी खुशी हुई और उठ के उन्होंने जाके अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा के माथे को चूमा। और वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे सबसे कहा कि तुम सब पे लाजिम है कि तुम उठ के इसके माथे को चूमो, और सब ने फिर उनके माथे पे बोसा दिया। तो सुभान अल्लाह, क्या ईमान थे सहाबा के, और क्या क्या मुश्किलात से वो गुज़रे, और किन किन मुश्किलात से गुज़र के उन्हें अपने ईमान को ना सिर्फ बचाया बल्कि अपने ईमान पे कायम रहे। और यहाँ पे ये भी पता लगता है कि आखिर में ये जो बात है ज़हन में आता है ना कि अच्छा उन्होंने माथे को चूम लिया, लेकिन उन्हें कितनी क्लैरिटी थी इस चीज़ की कि कौन सी बात मानने वाली और कौन सी बात नहीं मानने वाली। क्योंकि ईमान को छोड़ के, इस्लाम को छोड़ के ईसाईयत में जाना, ये तो फिर क्या बर्बादी होगी। जो शख्स अपने दीन से फिर गया वो तो गया, वो तो हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। तो उन्होंने कहा इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके माथे को चूम कर मैं अपने बहुत सारे और मुसलमानों की जान बचा लेता हूँ तो इससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, सो ये अंडरस्टैंडिंग भी उनको कितनी क्लियर थी। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि उनका मकाम क्या था कि उमर रज़ी अल्लाह ने खुद उनके माथे पे बोसा दिया और सबसे कहा कि तुम सब पे लाजिम है कि इसके माथे के ऊपर बोसा दो।